ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। मकर राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है और कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। देखिए, जब 1 जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से 12वें भाव, जो कि हानि का भाव होता है, उसमें मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य की युति रहेगी। आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव से राहु का गोचर होगा। केतु आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, यह आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस साल में अगर हम महत्वपूर्ण ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए, शनि मीन राशि में ही रहेंगे, हालांकि ये 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। वही देव गुरु बृहस्पति जो हैं 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। 1 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे। वही अगर देखा जाए तो फिर 31 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। वही राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो साल 2026 के अंत तक ये आपके 5 दिसंबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि वालों, न तो आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं और न ही शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शनि, उनकी भी स्थिति ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखें, जैसे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की, तो साल की शुरुआत जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान बाल झड़ने की समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, इन सभी चीजों से आपका सामना हो सकता है। तो थोड़ा सा साल की शुरुआत में आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि समय जैसे जैसे बीतता चला जाएगा वैसे वैसे स्थितियां आपकी सेहत के लिए अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर देखिए, अगर हम जून तक की बात करते हैं, 1 जून तक की, तो बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करेंगे और पूरे वर्ष भर राहु सेकंड हाउस में रहेंगे। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, है ना। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अच्छी डाइट आप लेते हैं, तो इस वर्ष में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि साल के मिड से लेके और अक्टूबर तक थोड़ा वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो औसत रहने वाला है। सेहत में कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू, कोई बहुत बड़ी घटना, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह साल कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों, आपके लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह वर्ष काफी शानदार है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रयास कर रहे थे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, स्पेशली एजुकेशन का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, ठीक है, लॉ, जुडिशरी, इन सभी सेक्टर्सों में से कोई भी सेक्टर हो सकता है, IT फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता इस वर्ष में मिलेगी। इस वर्ष में कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मिड तक का टाइम काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। यह वर्ष आपको यह बड़ी खुशखबरी देने वाला है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो योग अच्छे बन रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि साल के शुरुआत में अगर देखा जाए ना, तो आप मार्च में अगर आपका कोई सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड अगर एग्जाम वगैरह है तो प्रयास कीजिएगा, वहां पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि सुख साधन कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों, अगर हम साल 2026 की बात करें तो सुख साधन के मामलों में यह साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो साल की शुरुआत में हो सकता है कि आपको संघर्षों के बाद सफलता न मिले, लेकिन मिड आते आते चीजें आपके लिए बेहतर होना शुरू होंगी और मार्च के बाद से लेकर जून 2026 तक नया वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपका इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, यानी कि साल 2026 का जो मिड का टाइम होगा, यह आपके जीवन में सुख साधन अवश्य लेकर आने वाला है। सुख साधन से जुड़ी हुई चीजों पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। ओवरऑल सुख साधन के मामलों के लिहाज से साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप अगर नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, औसत जाने वाला है। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में कोई फियर है कि आपकी नौकरी छूट जाएगी
जाएगी, नौकरी की प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। स्थितियों में आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर वर्ष 2026 में आपके लिए बन रही है। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। हाँ, प्रमोशन वगैरह अगर आपकी अटकी हुई है, सैलरी में वृद्धि की अगर आप बात करना चाहते हैं, आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, तो आप फरवरी से लेकर 1 जून 2026 तक बात कर लीजिएगा, उसमें बात आपकी बन सकती है। हाँ, इस वर्ष में स्थान परिवर्तन का भी योग मुझे दिखाई देता है, या करियर में चेंजेस भी आपके लिए दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन सामान्य गति से आपके लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी साल अच्छा कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा, लेकिन साल की शुरुआत में जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मार्च के महीने में सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल के थर्ड महीने यानी कि मार्च से लेकर और जून तक कोई अच्छा पद, बड़ा पद ये प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। हालांकि इस पूरे वर्ष के अंदर अपने जो वरिष्ठ सहयोगी हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। हालांकि मुझे पता है कि आप सेकंड हाउस के राहु वालों को यह बोला जाता है कि इनकी वाणी खराब होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड हाउस से जब राहु का गोचर होता है, व्यक्ति बहुत ही सौम्य होता है, लेकिन जब चीजें बहुत आगे तक बढ़ जाती है तो फिर व्यक्ति अपनी फिर वाणी का इस्तेमाल करता है, यानी कि वाणी को वो फिर शस्त्र के रूप में मानता है। इस वजह से ऐसी कड़वी भाषा बोल देता है। तो मकर राशि वालों, आपको इस वर्ष में थोड़ा सा कड़वी भाषा से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आपका आगे बढ़ रहा है। जीवन साथी का सहयोग भी आपके लिए प्राप्त होता नजर आएगा, लेकिन साल का जो मिड का टाइम रहेगा, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए काफी अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 25 मई से लेकर और लास्ट अगर अक्टूबर तक के टाइम की बात करें तो इस वर्ष में आपके शादी विवाह होने के योग, शादी विवाह आपका तय हो सकता है। विवाह से संबंधित बातें भी आगे आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वही जीवन साथी के सहयोग की बात करें तो इस वर्ष में काफी अच्छा सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। जीवन साथी का ओवरऑल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो जीवन साथी के नाम पर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप 1 जून के बाद शुरू कर सकते हैं, उसके लिए लाभकारी योग बनेगा। लेकिन हाँ, इस वर्ष में अगर आप अपने मैरिटल लाइफ को बेहतर रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अहम या अहंकार के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है। तो इस पर अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। धन के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन आपके पास में बहुत ज्यादा आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा, और इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आएंगे। धन आएगा लेकिन उसी वेग से धन चला जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस से राहु का गोचर कर हो रहा है, तो आप धन संचित करने में सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से, अपने स्किल से या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आप लाभ कमाएं, नौकरी पेशा जीवन से लाभ कमाएं, लेकिन वो पैसा या तो आप कहीं इन्वेस्ट कर देंगे या तो कुछ ऐसे खर्चे निकल कर सामने आ जाएंगे जिस पर आपको उस खर्चे को करना पड़ेगा, यानी कि उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। मैंने जो आप मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए देखा है, तो देखिए साल 2026 ओवरऑल ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आपके लिए गुजरने वाला है। ठीक है, इस वर्ष में इन्वेस्टमेंट आप कुछ कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा की बात करते हैं तो विदेशी भूमि से भी लाभ होगा, लेकिन इस वर्ष में अननोन फियर आपको जरूर परेशान करता हुआ नजर आएगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। वही वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए कार्य, या आप किसी भी प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आपका कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम है, आर्किटेक्ट का काम है, तो यह वर्ष आपको स्थिरता अवश्य प्रदान करने वाला है। लेकिन मकर राशि वालों, इस वर्ष की अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात को देखें तो इस वर्ष में आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राशि के स्वामी थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आपको हिम्मत, जोश और मेहनत, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मकर लग्न या मकर राशि है तो कौन सी 5 बड़ी घटनाएं होंगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नौकरी पेशा जीवन आपका छूटेगा नहीं, अगर छूटेगा तो मिल जाएगा। नौकरी पेशा जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलेगा। अगर बात करें तो न्यू कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी साल के मध्य में। ठीक है, अविवाहितों को विवाह का मौका इस वर्ष में मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही इस वर्ष के अंदर विदेश जाने का योग मिलेगा। इस वर्ष में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो ये चीजें आपके जीवन में इस वर्ष में 5 बड़ी घटनाएं जरूर घटित होने वाली है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए हनुमान जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस वर्ष में बृहस्पति यानी कि भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को